तो आज हम पॉइजन्स इक्वेशंस में एक्सप्रेशन में इक्वेशंस ISPCS की मेंस क्वेश्चंस है ये, और उसमें हम कंसीडर करते हैं द मोशन ऑफ ए टेस्ट पार्टिकल इन स्टैटिक फील्ड। किसी भी स्टैटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है तो वहाँ ए वीक स्टैटिक फील्ड के अंदर हमारे पास जो वैल्यू डिफाइन होती है वो हमारे पास होती है G म्यू वी इजिकल टू N म्यू वी प्लस H म्यू वी। This is the concept of N mu b is equal to metric tensor and H mu b the function of x y z is the component of the neta and 1 and neta 2 and neta 3 and neta 4 is the same component is our value 1, but the opposite two components are neta is the value 0 and G is mu b is equal to 0. So we can define of the mu not equal to v के साथ. So this is the differential of these three component in dx upon ds, dx square upon ds, dx की q upon dx और dx4 upon ds. This is the value 0 and 1. तो x dash is equal to x और y square x square is equal to y, x3 is equal to z and x4 is equal to ct. So we define the g44 is equal to 2 neta upon c square plus 1 plus 2 epsilon. तो c is equal to 1 तो t44 is equal to epsilon. ये डेंसिटी और T इज इक्वल टू जी म्यू वी टी म्यू वी इज इक्वल टू G4 T 44. दिस इज द डेंसिटी. तो T म्यू वी इज इक्वल टू 1 प्लस S44 माइनस 1 इंटू डेंसिटी 1 माइनस के S44 इज इक्वल डेंसिटी. तो T44 इज इक्वल टू डेंसिटी T इज इक्वल टू 5. That is the value of the next component of these alpha, beta and gamma. We define of the value in easily this is the value of d square x alpha upon d t का square minus c का square t alpha 44. This is the alpha is equal to 1 2 and 3. तो t alpha 44 is equal to g अल्फा बीटा और T 44 बीटा इज इक्वल टू जी अल्फा अल्फा T 44 और जी अल्फा अल्फा डॉट 1/2 इज द वैल्यू ऑफ 1/2 टू वेरिएशन ऑफ दिस डिफरेंशियल dx अल्फा वेरिएशन g upon dx alpha is the 4 and alpha component and 4. We define this the value of 1/2g alpha alpha minus 1 plus h 44 upon variation of dx alpha is equal to 1/2 minus 1 h अल्फा अल्फा माइनस 1 और माइनस H44 अपॉन पाई x की पावर अल्फा. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/2 1 माइनस के h अल्फा अल्फा माइनस 1 और ये H44 अपॉन x अल्फा इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा H44 अपॉन सिग्मा S अल्फा. आगे हम इसे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा d का स्क्वायर x अल्फा अपॉन और ये dt का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर सिग्मा H44 अपॉन dx अल्फा अपॉन 2. न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये है d का स्क्वायर x अल्फा अपॉन d t का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर बाई 2 और ये H44 अपॉन वेरिएशन ऑफ x अल्फा. तो आप इसे कह सकते हो d का स्क्वायर x अल्फा अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस के सिग्मा
रो अपॉन एक्स इंटू अल्फा। तो इंटीग्रेट हमने कर दिया, सिग्मा एच 4 अपॉन डी एक्स अल्फा, डी एक्स अल्फा इज द 2 अपॉन सी का स्क्वायर रो अपॉन एक्स अल्फा और डी एक्स अल्फा के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आई एच 4 इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन सी का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, तो 1 प्लस एच 4 इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन सी का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो आप कह सकते हो जी 4 इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन सी का स्क्वायर प्लस के इज द वैल्यू ऑफ जी 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सिग्मा अपॉन सी का स्क्वायर। तो दिस द वैल्यू ऑफ प्रूफ जी 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सिग्मा अपॉन सी का स्क्वायर। तो हमने ये जियोडिसिस इक्वेशन को रिड्यूसिबल किया न्यूटन्स इक्वेशन में मोशन में, और ये वीक स्टैटिक फोल्ड में हमारे पास वैल्यू आई जी 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एप्सिलॉन अपॉन सी स्क्वायर के साथ। थैंक यू वेरी मच।